नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से भारत की राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और राज व्यवस्था में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का संविधान। दोस्तों, आज हम इस संविधान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, संविधान की अगर यहाँ पर हम बात करें तो संविधान का अर्थ क्या होता है, इस संविधान की मांग किस प्रकार से उठाएगी, संविधान के बगैर क्या नहीं हो सकता है, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, संविधान की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है इसको हम समझेंगे। संविधान सम प्लस विधान, सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम, इसको सम्यक या हम संपूर्ण भी बोल सकते हैं, और हम विधान की बात करेंगे तो विधान का मतलब होता है कानून, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण कानून। कौन से संपूर्ण कानून? देश के वह लिखे हुए संपूर्ण कानून जिनके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। वो लिखे हुए सारे के सारे संपूर्ण कानूनों को ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे लिखे हुए कानून हमें ऐसे ही कोई दुकान में मिल गए थे या हमारे द्वारा बनाए गए थे या किसी ने हमें उपहार के रूप में दिए थे। दोस्तों, इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे। ये लिखे हुए वो सारे के सारे कानून हैं, जिस दस्तावेज में है या जिस डॉक्यूमेंट में है, वो सारी की सारी जो किताब है वो सारी की सारी किताब क्या है? हमारा संविधान है। तो दोस्तों, इस संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। इस संविधान के बारे में सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी। अंग्रेज जैसे चाहते थे वैसे कानून बनाते थे और भारतीय जनता को उसका पालन करना पड़ता था। अपनी मन और मर्जी के हिसाब से वो कानून बनाते थे और प्रत्येक जनता को उस कानूनों का पालन करना पड़ता था। उन बनाए हुए अंग्रेजों के द्वारा कानूनों से संपूर्ण भारत की जनता, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कृषक वर्ग हो, चाहे वो जमींदार वर्ग हो, या अगर हम बात करें चाहे वो शासक वर्ग हो, संपूर्ण देश का वर्ग अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानूनों से परेशान था। अंग्रेज फूट डाल रहे थे और शासन कर रहे थे। उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों से संपूर्ण भारत की जनता असंतुष्ट थी और भारत की जनता के द्वारा मांग उठाई गई कि हम भारतीय, हमारे भारत का खुद मिलकर संविधान बनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम वो सारी की सारी बातें पढ़ेंगे कि किन किन व्यक्तियों के द्वारा इस संविधान की मांग की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा, सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के सामने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई। दोस्तों, सर्वप्रथम 1922 में गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के सामने इस भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की गई कि एक संविधान सभा होगी और वो संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी और वो संविधान सभा में जितने भी मेंबर या सदस्य होंगे उसका चुनाव भारत की जनता ही करेगी। इससे पहले अगर थोड़ा देखा जाए तो 1891 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, एक कथन भी हमें इस संविधान का दर्शन करवाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों, एक तो यहाँ पर संविधान का जो रूप में दिखाई देता है, दूसरी अगर बात करें तो 1922 का जो गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की अंग्रेजों के सामने मांग की गई थी, ये रूप में दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो 1929 का
कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन के माध्यम से, कांग्रेस के इस अधिवेशन के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पूर्ण स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूर्ण का मतलब सारा का सारा, स्व मतलब खुद का, राज्य हमारा खुद का राज्य है और शासन व्यवस्था भी खुद की होगी। अर्थात अगर हम बात करें तो इस लाहौर अधिवेशन में भी हमें इस संविधान की रूपरेखा दिखाई देती है। दोस्तों, इस लाहौर अधिवेशन के बाद भारतीयों ने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया था और संपूर्ण जो कानून थे या अपने जो नियम थे उन्हीं के आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा के भारतीयों के द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, बार बार कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीयों के द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। दोस्तों, हमें 15 अगस्त 1947 ऑप्शन आता है, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन आता है और उसके बाद 26 जनवरी 1930 ऑप्शन आता है। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, ये सही होगा, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, 1950 को ये हो सकता है। लेकिन दोस्तों, में ध्यान रखना है, प्रथम स्वाधीनता जो दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्यों? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीयों ने अंग्रेजों के सामने कांग्रेस के माध्यम से पूर्ण स्वराज्य की मांग रख के अपने आप को स्वतंत्र मान लिया था और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों, 1891 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान के दर्शन, उसके बाद 1922 में गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग, उसके बाद हम बात करेंगे लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग। दोस्तों, अलग अलग माध्यम से अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की मांग बार बार रखी गई। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर ये आता है, इस मांग को अंग्रेजों ने आखिरकार कब स्वीकार किया? मांग तो बार बार रखी जा रही है अंग्रेजों के सामने कि हमारे भारतीयों का खुद का संविधान होना चाहिए, हम भारतीय मिलकर खुद संविधान बनाएंगे। तो दोस्तों, बात ये इंपोर्टेंट यहाँ पर ये है कि अंग्रेजों ने आखिरकार उस बात को कब स्वीकार किया? तो दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा 1940 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस प्रस्ताव का नाम है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 में पारित हुआ था। दोस्तों, इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पर्सन कैसे है? क्योंकि अगर पूछा जाए कंपटीशन एग्जाम में कि अंग्रेजों ने आखिरकार भारतीय संविधान की मांग को कब स्वीकार किया, तो दोस्तों हमें करके आना है अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से। दोस्तों, इसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन भारतीयों ने इस मांग को इनकार कर दिया। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि इस प्रस्ताव में लिखा गया था कि इस संविधान का जो निर्माण होगा इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीय का मतलब है कि इस संविधान का जो निर्माण होगा इसमें अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। इसलिए भारतीयों ने इस मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारतीयों की क्या मांग थी कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारत की जनता के द्वारा ही बनाया जाएगा।
जाएगा। इसलिए अगस्त प्रस्ताव था, इसको अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव रखा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव रखा जाता है। इस क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीयों की संविधान सभा होगी, भारतीयों की क्या होगी, संविधान सभा होगी। अर्थात भारतीय लोग ही खुद संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाएंगे। इस मांग को भी स्वीकार कर दिया। लेकिन दोस्तों भारतीय फिर इस बात को इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो ये भी मान लिया गया कि जो संविधान सभा होगी, जिसके द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा, उस संविधान सभा का निर्माण भारत की जनता ही करेगी। लेकिन फिर भी भारत की जनता इसको इनकार कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत जो अंग्रेज लोग थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भारतीय के ऊपर दबाव बना रहे थे और उनके ये मांग थी कि आप पहले हमें युद्ध में सहायता कीजिए, उसके बाद आप अपना संविधान बना सकते हैं और आपकी समय की क्या होगी, संविधान सभा होगी। आप समय की क्या होगी, संविधान सभा होगी। तो दोस्तों अंग्रेजों के इस प्रस्ताव की मांग के बाद भारतीयों ने इस बात को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वो क्यों? क्योंकि इस संविधान सभा का जो निर्माण था वो युद्ध के बाद बताया गया। क्योंकि भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण करेंगे ना, वो कब करेंगे, युद्ध के बाद। तो भारतीयों ने क्या कहा कि युद्ध के दौरान क्यों नहीं, क्योंकि जो संविधान सभा हम बनाएंगे, एक तरफ युद्ध चलेगा, हम आपकी सहायता करेंगे, एक तरफ हमारी संविधान सभा होगी जो संविधान निर्माण का कार्य करेगी। तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा इसे दिवालिया बैंक, कौन सा बैंक, दिवालिया बैंक की संज्ञा देके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दिवालिया बैंक की संज्ञा देके इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940 में तो क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें मुख्यतः भारतीयों की बात थी। और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 से इसका जो अध्यक्ष था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण ये था कि जो भारतीय संविधान के लिए भारतीयों के द्वारा जो संविधान सभा बनाई जाएगी, उस संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बताया गया था। इसलिए भारतीयों ने इस बात को क्या कर दिया, इनकार कर दिया और गांधी जी के द्वारा इस क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक की संज्ञा देके वापस भेज दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव था, 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, इन दोनों को भी क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो आखिरकार भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी, आखिरकार वो संविधान सभा कैसे बनी, किस मिशन के द्वारा बनाई गई और कब भारत की जनता ने इस बात को स्वीकार किया। दोस्तों आप सभी को याद है कि भारत की जो जनता थी उसने 1914 से लेकर 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें भी अंग्रेजों का सहयोग किया था और 1939 से लेकर 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि 1945 में रिजल्ट आता है द्वितीय विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो उस समय वहां पर लेबर दल की सरकार बनती है, लेबर दल की क्या बनती है, सरकार बनती है। लेबर दल बोले तो मजदूर पार्टी। और इसका जो प्रधानमंत्री बनता है वो बनता है एटली। प्रधानमंत्री कौन बनता है, एटली। एटली की सरकार में 3 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को भेजा जाता है और वो कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के माध्यम से भारत की संविधान सभा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो दोस्तों
इस संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो होगा कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन आयोग के प्रस्ताव के द्वारा। कैबिनेट मिशन आयोग के प्रस्ताव के द्वारा, जो कब आता भारत में? 1946 में। कैबिनेट मिशन नाम क्यों? क्योंकि इसमें 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इस कैबिनेट स्तर में कैबिनेट मिशन आयोग है, इसमें कैबिनेट मिशन आयोग में कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री थे, वो कौन कौन से थे, इसका अध्यक्ष कौन था और इसके द्वारा कौन सा प्रस्ताव रखा गया, संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर हुआ और इसे इटली की सरकार ने जिस प्रकार से इस कैबिनेट मिशन आयोग को भेजा गया था उसके बाद भारतीय संविधान के जो दर्शन हमें दिखाई देते हैं वो किस आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था, वो सारी की सारी बातें हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।